जामिया के एंट्रेंस में सिर्फ 7 दिन बचे हैं और आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से अपनी तैयारी करें कि हम जामिया एंट्रेंस को क्लियर कर लें। तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और आपके पास इतने अच्छे सोर्सेज और इतना अच्छा तरीका होगा कि आप आराम से एग्जाम क्लियर कर लेंगे। इस वीडियो में मैं कोई भी फिजूल बात आपसे करने नहीं वाला हूं। मैं सीधे आपको 3 चीजें बताऊंगा। सबसे पहले पीवाईक्यू कहां से मिलेंगे और पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे कैसे, किन किन सब्जेक्ट का आपको मॉक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, मॉक लगाएंगे कैसे वो भी मैं आपको बता दूंगा। लास्ट में मैं आपको हर सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्सेज के बारे में बता दूंगा कि आपको ये सब्जेक्ट कहां से पढ़ना जरूरी है। और कोई भी बात मैं आपको बिना प्रूफ के नहीं बताऊंगा, इसलिए आप बेफिक्र रहिए, आप इस वीडियो के ऊपर पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीवाईक्यू एनालिसिस की। सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस डाउनलोड कर लेना चाहिए, जिसके बाद आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक कितना ज्यादा मार्क्स का है। सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। इसके बाद आपको कम से कम 3 से 5 पीवाईक्यू सोल्व करने हैं, वो भी पीडीएफ फॉर्म में, जो कि मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बता दूंगा कहां से डाउनलोड होने हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। आपने पीवाईक्यू तो डाउनलोड कर लिया और सोल्व भी कर लिया। अब आपको क्या करना है, उनको एनालिसिस करना है बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर मैंने बीए हिस्ट्री ऑनर्स के पीवाईक्यू एनालिसिस करके आपको थोड़ा सा डाटा दे रहा हूँ। अब एक चीज और करनी है, आपको सिर्फ अपने पीवाईक्यू अपने लेवल के नहीं करने, यानी कि मान लीजिए बीए हिस्ट्री करने वाले हैं तो आप बीए हिस्ट्री के पीवाईक्यू सोल्व ना करें, वो तो करने ही करने हैं, इसके साथ साथ आप एमए हिस्ट्री के भी करें। अब इस बात का रीजन और प्रूफ मैं आपको दोनों ही दे देता हूँ। देखिए बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके ना दोनों सिलेबस में सेम क्वेश्चन आ जाए। सारे तो नहीं आएंगे पर 5 से लेके 2 क्वेश्चन तो पक्का ऐसे जो फंस ही जाते हैं, तो इससे आपकी प्रैक्टिस और आपकी रिपीटेशन दोनों हो जाएगी। अब आपको इतना तो पता लग गया कि पीवाईक्यू कैसे सोल्व करने हैं, कहां से मिलेंगे और कैसे उन्हें एनालिसिस करना है। सिर्फ इतना भी समझ में आ गया ना, तो आप इस 7 दिन के अंदर ही बहुत सारे लोगों से तो आगे निकल चुके हो। अब बात करते हैं सेकंड मॉक की। इसके बाद हम बात करेंगे कि कहां से हमें कौन सी चीज पढ़नी है, सोर्सेज सबसे बेस्ट कहां रहेंगे। एक बात और बता दूं, आप मॉक जब भी से अच्छे से कर पाओगे जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत बेहतर तरीके से कर पाए हो, इसलिए उसके नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए मॉक के लिए मैं आपको वही तरीका बताऊंगा जो मैं खुद कर रहा हूं, मुझे काफी इफेक्टिव लगा है। अब मॉक को ना हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला मॉक होता है कंसेप्चुअल और दूसरा होता है फैक्चुअल। अब जिन लोगों की मैथ और रीजनिंग थोड़ी कमजोर है, उनका वेटेज ज्यादा है, तो उन्हें कंसेप्चुअल ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और जो हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहे हैं उनके लिए फैक्चुअल ज्यादा है कि उनको बस फैक्ट्स ही चाहिए। अब आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक चूज करना है। मैथ कर लीजिए, रीजनिंग कर लीजिए, और इनके अंदर से भी आपको कोई एक सब टॉपिक उठा लेना है, वो आपकी मर्जी है। जैसे टाइम एंड वर्क और प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ज्यादा आते हैं। यही चीज आपको कंसेप्चुअल में भी करनी है और फैक्चुअल में भी करनी है, इसलिए आपको ज्यादा ध्यान से सुन लेना कि मैं क्या बताने वाला हूं। तो आपने अपना टॉपिक और सब टॉपिक चूज कर लिया। अब आपको क्या करना है, 5 से 10 क्वेश्चन पीवाईक्यू में से ढूंढने की किस तरीके से आ रहे हैं और उन्हें एक पेज पर लिख लेना है बहुत सही तरीके से। अब आपको सीधा आ जाना चैट जीपीटी के ऊपर। मैं चैट जीपीटी को ज्यादा प्रेफर करता हूँ बाकी एआई के ऊपर, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके आंसर देने की टेक्निक है वो ज्यादा बेहतर है, स्टूडेंट फ्रेंडली है। आप देख सकते हैं कि मैंने खुद यहाँ से इससे कितने सारे क्वेश्चन और मॉक टेस्ट प्रिपेयर करे हैं। पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इससे कहना है कि भाई मुझे ये टॉपिक आप अच्छे से समझा दीजिए, सिंपल फास्ट ट्रिक जरूर दें। यही क्वेश्चन अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे या फिर कोई वीडियो देखेंगे ना, आपका 1-1.5 घंटा बर्बाद हो जाएगा और वहाँ पे भी शायद शॉर्ट ट्रिक समझ में आए ना आए। यहाँ पे क्या करेगा, आपको पर्सनलाइज वे में समझा देगा कि इस तरीके से इसको इस तरीके से करना है। क्वेश्चन समझने के बाद बिल्कुल भी ये नहीं कि अब हमें समझ में आ गया तो चल दिया। उससे कहना है कि कम से कम 20 से लेकर 25 क्वेश्चन मुझे इसी टॉपिक पे इसी पैटर्न से पूछो। और आपको यही टेक्निक हर एक चीज में फॉलो करनी है, जितना भी आपके पास टॉपिक सब टॉपिक है, हर किसी में जो भी आपको लग रहा है कि मेरा वीक है और मुझे इसको और फास्ट करना है। पीवाईक्यू हो गए, मॉक हो गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं सोर्सेज की। और सोर्सेज में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा लोग घबराते हैं वो है करंट अफेयर। मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि 2023 में मैंने खुद एग्जाम दिया जामिया का, बीएड का, मैंने क्लियर करा और कितना ज्यादा मैं परेशान था करंट अफेयर को लेकर। आप देख सकते हैं कि यहाँ तक मैंने कितने सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं। और उस टाइम भी मैं मोस्टली यही गलती करता हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग भी शायद यही कर रहे होंगे कि आप गूगल पे यूट्यूब पे जाते होंगे, सीधे सर्च करते होंगे जामिया आपका जो भी सब्जेक्ट है वो और करंट अफेयर या फिर कुछ इसी तरीके से सर्च करते होंगे। और आपके सामने भी कुछ इसी तरीके के फ्रंट पेज आता होगा, क्योंकि ज्यादातर हम जामिया लिख देते हैं तो वो इन्हीं टीचरों को प्रेफर करता है। पर मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल ही गलत चीज है। करंट अफेयर में ना आपको मैं पहले 2-3 क्वेश्चन दिखाता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक ऐसा सोर्स जहां से आप ये सारे क्वेश्चन आज भी जाके ना चेक कर सकते हैं कि वहीं से आए। अब आपने क्वेश्चन तो देख लिया कि कितने सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल फैक्चुअल है, बिल्कुल ना तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन है, ज्यादा घुमा के दे रहा है। इसलिए करंट अफेयर के लिए ना आपके लिए सबसे बढ़िया सोर्स है रवि अदिति करके एक चैनल है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा देगा। आपको सीधे 6 मंथ के देखने हैं, या तो 6 मंथ या फिर 1 ईयर। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको करंट अफेयर देखने कैसे समझनी है जो आपको ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव रहे। सबसे पहले तो आपको फाइनल करने लगा कि ये मैं वीडियो देखने वाला हूँ 6 मंथ की 1 ईयर की, जितनी भी हो सकता है कि वो 1.5 घंटे की हो, 2 घंटे की हो। अब अपनी कॉपी लेके साथ में बैठ जाना और इसमें लिख देना कि 60 क्वेश्चन करूंगा मैं या फिर 50 क्वेश्चन करूंगा, बस इतने करूंगा, से ज्यादा नहीं। जैसे 50-60 क्वेश्चन हो जाए वीडियो को वहीं रोक देना। अब वापस से आपको स्टार्ट करनी है वीडियो जहां पे आपने रोकी थी ना, कंटिन्यू 2 बार वहीं तक देखनी है आपको। 50-60 क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे। अब आपको क्या करना है, बस हल्का हल्का सा चेंज करना है हर बारी में। फर्स्ट बारी में तो आपको सिंपल आपको नोट्स बना लेने जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा हो कि हाँ ये भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के लिए, आप एक वीडियो देख रहे हो वो तो पूरी देखो। सेकंड बारी में आपको क्या करना है, आपको अपनी कॉपी बंद कर देनी है और गैस करना है कि क्या हो सकता है क्या नहीं, एलिमिनेशन लगाना शुरू कर देना। और थर्ड बारी में आपको अपनी कॉपी में रफ कॉपी के अंदर आंसर लिखने सीधे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ जब आप तीसरी बार इसको बंद करोगे ना अपनी वीडियो को, आपको कम से कम 50-60 में से 30 से 35 क्वेश्चन वही वीडियो देखते देखते याद होंगे। और बात रही मैथ और रीजनिंग की, इसके लिए सबसे बढ़िया आपको जो मिलेगा वो पीवाईक्यू है। आपको पीवाईक्यू सोल्व करने हैं, देखने की किस तरह का पैटर्न आ रहा है, फिर उसका मॉक लगाओ जितना ज्यादा हो सके। मैथ और रीजनिंग का सिंपल सा फंडा है, जितनी ज्यादा रीजनिंग उतने ज्यादा फास्ट आप हो जाओ।
अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की मेरे पास पीडीएफ तो है जिसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन है, कम से कम 1200-1500 क्वेश्चन है। आप चाहो तो इसको प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, पर मुझे ये नहीं पता कि मैं शेयर कहाँ पे करूँ, तो कमेंट सेक्शन बता देना कि कहाँ शेयर कर सकता हूँ मैं इसे। बाकी मैं आपको पूरी उम्मीद के साथ बता रहा हूँ कि एक हफ्ता बचा है, आप इस चीज को फॉलो कर लीजिए, इंशाल्लाह आप 1% लोगों में आ जाओगे जिनका एंट्रेंस क्लियर होने वाला है। इतनी वीडियो देखने के बाद, इतनी रिसर्च के बाद अगर आपको लगता है कि मैं एक लाइक डिजर्व करता हूँ तो प्लीज लाइक जरूर कर देना।